नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of December 2024. This presentation is brought to you behalf of Cheka TV and I am your host Ashish Badur. Last week, that means the 2nd December से 6th of December, करेंसी पेयर कैसे बिहेव किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट, लास्ट वीक का जो इम्पोर्टेंट data points that is non-farm payroll, which came at 227,000 against 36,000 previous one, and unemployment rate increased to 4.2% against the prior 4.1%. अभी प्राइस कैसे बिहेव किया, प्राइस हम देखेंगे। इट ओपनड लास्ट वीक at 105.78 and closed at 105.97 with an intra-week low of 105.42 and high of 106.73, thereby making it a doji candle. ये doji candle की स्पेशलिटी आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वीकली कैंडल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, एक पॉज है एंड इस पॉज है आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग रैली, सेलिंग रैली। इसका मतलब क्या है? लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यू, हाई के ऊपर एक रिवर्सल फ्रॉम द प्रीवियस वीक सेलिंग स्प्री। सो हमें देखना होगा कैसे बिहेव करते हैं आज ऑनवर्ड्स। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि क्रिसमस का हॉलीडे एज वेल एज द न्यू ईयर का हॉलीडे जस्ट नियर बाई, देयर बाई द ग्लोबल मेजर प्लेयर्स आर गोइंग टू टेक हॉलीडेज, जिसके कारण कुछ ट्रेंडेड बिहेवियर करेंसीज में होने वाला नहीं है। दैट मीन्स स्टिल second week of January, means 10th January onwards ही हम कुछ धीरे धीरे players will again enter, come back and start initiating the positions, thereby trying to take the market in a price of an instrument in a particular direction. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ज़्यादातर मेजर प्लेयर्स छुट्टी में जाने वाले हैं हॉलीडेज में, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा ट्रेंडेड बिहेवियर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एज पर द चार्ट वाइज बिलो द लो ऑफ डोजी कैंडल थोड़ा सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अबव द हाई थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर में भी सिमिलरली एक डोजी कैंडल बना हुआ है, डोजी कैंडल फॉलोड बाय ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ये डोजी कैंडल मीन्स ए पॉज आफ्टर ए पुल मीन्स स्ट्रॉन्ग अप मूव। अभी इसके हाई के ऊपर एक फर्दर अपवर्ड बायस एंड लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मे बी वॉलेटिलिटी में भी देयर, वॉलेटिलिटी का मतलब मीन्स अगर कोई फ्लोज आर हिटिंग द मार्केट तो उसके कारण थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हो सकते हैं, बट ट्रेंडेड मूव इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जीबीपी आईएनआर सेम एनालिसिस, एक डोजी कैंडल आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। सो पॉज कैंडल हो गया एंड पॉज के बाद हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन ऑन द अपवर्ड डायरेक्शंस एंड लो के नीचे एक पुल बैक। सो हमें देखना है कि ये हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं। इन सच ए केस एक मॉडरेटली अपवर्ड बायस हम देखेंगे। मॉडरेटली इसलिए क्योंकि न्यू ईयर रिलेटेड एंड क्रिसमस रिलेटेड हॉलीडेज, जिसके कारण मेजर प्लेयर्स छुट्टी में जाने वाले। अभी आते हैं यूरो डॉलर में भी सिमिलर पैटर्न, एक डॉजी कैंडल, डॉजी के पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था, देन डॉजी। इसका मतलब सेम एनालिसिस, हाई के ऊपर की तरफ अपवर्ड कंटिन्यूएशन, लो के नीचे हल्का सा पुल बैक। यूरो आईएनआर यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस, डोजी कैंडल और उससे पहले वाला स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। सो डोजी के हाई के ऊपर एक मॉडरेट बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लो के नीचे एक मॉडरेट सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर ट्रेंडेड मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। डॉलर येन में भी सिमिलर एनालिसिस, एक स्मॉल डोजी कैंडल बनाया हुआ है आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। मीन्स अभी ये जो डोजी कैंडल ये पॉज के बाद अभी जब तक मीन्स 10th और 15th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स नहीं जाते तब तक मेजर कुछ एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अनटिल अनलेस हम अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ट्रिगर द मार्केट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज वॉलेटाइल मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अनदर 1 month।
JPY INR, same analysis. एक doji candle after a strong weekly bullish हाई के ऊपर continuation block के नीचे pull back. नेक्स्ट इज डॉलर कैंडी. डॉलर कैंडी में जैसे कि हमारा ये कहना था, यहाँ पे क्या हुआ था आपका, ये 11 नवंबर का वीक ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया था. नेक्स्ट वीक में हमने क्या देखा, एक पुल बैक देखा 18 नवंबर में. एंड यहाँ पे जो प्रीवियसली एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये सपोर्ट का एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए था यहाँ पे. इसलिए हम देख रहे थे क्या ये आपका इस एरिया पे सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे ये रेजिस्टेंस प्रीवियस वाला जो रेजिस्टेंस उसको नीचे वापस आ जाते हैं. यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा सपोर्ट लेके बाउंस किया. एंड ये जो आपका 18 नवंबर का नेगेटिव कैंडल उसके हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया. दैट मीन्स डॉलर के डी में फर्दर अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते. बट द टाइमिंग मार्केट इज इन हॉलीडे मोड, ज्यादा कुछ एज ऑफ नाउ हम देखेंगे नहीं. थोड़ा बहुत अगर किसी का रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो. लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है ये बुलिश बायर्स दे रहे हैं. बुलिशनेस इज देयर इन द प्राइस एक्शन, जिसके कारण हम ग्रेजुअली अगर जिनको चाहिए तो वो बाइंग साइड से धीरे धीरे करके बिल्टअप कर सकते हैं. $80 में क्या हुआ, ये सपोर्ट लेवल में आने के बाद अभी आज के दिन में मंडे, आज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द मार्केट रिकॉर्डिंग द वीडियो, प्राइस इज एट 0.644. सो एक सपोर्ट लेवल पे मीन्स कंसोलिडेट. अभी हमें देखना है यहाँ पे क्या डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाते हैं. अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम बाइंग बायर्स देखेंगे, नहीं तो नीचे की तरफ आपका 0.6350 एंड 0.6280 आर एक्सपेक्टेड टू act as a good support level, especially till 10 to 15th of January. Then CNH में ऑलरेडी हम यहाँ पे बार डिस्कस कर रहे हैं. ये इस लेवल पे ये जो प्राइस एक्शन है इसके कारण क्या हो रहा है कि देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज CNH इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 7.27 to 7.28. यहाँ पे जो हाई मारा है वो है 7.307. व्हाट नेक्स्ट के लिए बेसिकली जैसे जैसे ट्रम्प अपना प्रेसिडेंशियल ओथ लेने वाले हैं बाय 20th of January, उसके बाद यहाँ पे और भी हलचल होने वाले. यहाँ पे हम देखेंगे क्या 7.36 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं आने वाले मींस आफ्टर 1 month, इन सच केस CNH में और भी फर्दर डेप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये डेप्रिसिएशन लेकिन अभी नहीं होने वाला है, मींस until unless some uncertain things surprises are happening. So यहाँ पे थोड़ा सा sideways for next 1 month. Sideways means maybe 7.2025 on the lower side and 7.3035 के बीच में वो रह सकता है. एक बार नए साल के बाद क्रिसमस हॉलीडेज के बाद जब मार्केट प्लेयर्स अगेन स्टार्ट्स कमिंग बैक इनटू द मार्केट, उसके बाद ट्रेंडेड मूव मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ब्रेंट क्रूड अभी जो है ये आपका 71.67, ये जो सपोर्ट लेवल पे फिर दोबारा ये कंसोलिडेट. यहाँ पे अगर ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते हैं. अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते तो अच्छा खासा सेलिंग देख सकते हैं. अगर कंसोलिडेशन के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है. इस एरिया पे हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना है, क्या ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या सपोर्ट में कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर की तरफ अपवर्ड बायस देते हैं. नेक्स्ट इज US 10-year ट्रेजरी. US 10-year ट्रेजरी में इस हफ्ते में भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है. यहाँ पे हमारा क्या था, RSI 60, ऑल्सो 61.8% फीव रिट्रेसमेंट्स. पहले का आप वीडियो जाके देख सकते हो. वहाँ पे हमने क्या डिस्कस करते हैं, ये रेजिस्टेंस हो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें कन्फर्मेशन चाहिए. यहाँ पे कन्फर्मेशन हो चुका है. अभी हमें यहाँ पे और भी सेलिंग के लिए हमें मौका ढूंढना है. मीन्स कैसे कैसे इसको सेलिंग कर सकते हैं विथ सर्टेन. सिमिलरली US 2-year ट्रेजरी, यहाँ पर भी बैक टू बैक 2 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल आ चुका है. यहाँ पर भी RSI 60 के नजदीक आके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है. सो यहाँ पे हमें शायद अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करते हैं तो 3.94 की तरफ ये आने वाले हफ्तों में, नॉट दिस वीक, इन कमिंग few weeks, we may expect US 2-year treasury to move down towards 3.94.
जब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके कारण हमें सेल अपटिक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। डॉलर रुपये में improvement 73 is level 70 pay means invisible hands are doing their best to means contain rupee depreciation. यहाँ पे काफी outflows का प्रेशर है एंड ऑल्सो सीएनएच का जो प्रेशर इसके कारण भी जो हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, सीएनएच भी अगर 7.36 के ऊपर चले जाते हैं तो it is going to put extreme pressure on dollar rupee. Till that time, we need to carefully monitor the invisible hands, their states, and also क्या नए मीन्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी के टाइम लास्ट वीक में जो आरबीआई पॉलिसी फ्राइडे को था, वहाँ पे हमारा गवर्नर ने क्या बताया कि एफसीएनआर में 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देने का प्रयास किया, लेकिन मार्केट इसको डिस्काउंट मीन्स अदरवाइज मार्केट इसको मीन्स पॉजिटिवली लेते तो डॉलर रुपी शुड हैव मीन्स सोल्ड ऑफ टुवर्ड्स 84.00 की तरफ बेचा जाना चाहिए था, लेकिन वो न्यूज आने के बाद थोड़ा सा सेलिंग हुआ था टुवर्ड्स 50, लेकिन उसके बाद फिर बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ again pressures. It's a means tremendous pressure, and also we need to keep watch on हमारा मीन्स सेंट्रल बैंक दैट मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का कुछ न्यू पॉलिसी मेजर्स लाते हैं टू कंटेन द रुपी फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर हमें नजर रखना पड़ेगा एंड इफ दे वांट दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो हमें यहाँ पे प्राइस का अपवर्ड बायस भी देखना है along with some restrictions or some new features that if they are going to introduce into the market, उसके कारण रुपये में हमें थोड़ा और भी केयरफुल होना पड़ेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस हमें के लिए अपना आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपसे भी अच्छा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक। बाय बाय।